गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम आपके कॉनिक्स का रिवीजन करते हैं, कॉनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2। कॉनिक्स पार्ट 1 आपका बेस्ड है सर्कल्स पे, इजंट इट? आपने पूरा चार्ट बना दिया होगा, तो नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास में आपको वो चार्ट लेके आना है स्कूल में। मुझे आपका चार्ट देखना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्योंकि अभी चार्ट बना दिया तो फाइनल जेई के लिए काम आ जाएगा, राइट? अनिशा, आप स्कूल नहीं आ रहे हो, राइट? वेयर इज अनगा? अनगा इज ऑल्सो नॉट देयर। तो चार्ट आपका रेडी होना चाहिए एंड उसमें सर्कल्स भी ऐड कर दो, राइट? चार्ट में सर्कल भी ऐड कर दो, दैट विल गिव यू अनदर एडवांटेज। चलो, तो इनिशियली हमने देखा था कि कॉनिक्स को आप दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो सारे कॉनिक्स को। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जियोमेट्रिकली आप देख रहे हो, सो यू आर हैविंग वन डबल कॉन, राइट? एंड यू आर हैविंग वन प्लेन। आप देख रहे हो कि डबल कॉन एंड प्लेन का अलग अलग तरीके से इंटरसेक्शन जब आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या मिल रहा है, राइट? अगर डबल कॉन एंड प्लेन, अगर प्लेन डबल कॉन की जो एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर है, बीटा, बीटा इज 90 डिग्री। हमने दो एंगल देखे थे, एक एंगल है अल्फा, एक एंगल है बीटा। बीटा इज योर एंगल मेड बाय दिस प्लेन विद द एक्सिस ऑफ डबल कॉन, दिस इज कॉल्ड योर एक्सिस ऑफ डबल कॉन। इज दिस क्लियर, राइट? एंड अल्फा एग्जैक्टली आपका हो जाएगा कॉन का एंगल, राइट? और वर्टेक्स एंगल ऑफ कॉन या सेमी कॉन एंगल, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सो दिस अल्फा इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ दिस कॉन, ओके? सो इफ बीटा इज 90, यू आर गोइंग टू गेट सर्कल। अगर बीटा 90 से ज्यादा है एंड अल्फा से कम है तो आपको इलिप्स मिलेगा। ये सारी चीजें आप एमसीक्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक एक मार्क में, राइट? एंड अल्फा इक्वल टू बीटा मिलेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा तो आपको पैराबोला मिलेगा, राइट? जी, यहीं से आपकी एनसीईआरटी की शुरुआत हो रही है, तो ये सब चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। एंड जब आपका बीटा अल्फा से कम होगा एंड जीरो से थोड़ा ज्यादा होगा, राइट? थोड़ा ज्यादा नहीं, बट जीरो है उससे ज्यादा होगा, इवन जब वो जीरो है तब भी वो टाइम पे आपको मिलेगा हाइपरबोला, राइट? एंड यही सारे केस अगर वो आपके डबल कॉन के वर्टेक्स से पास हो रहे हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स और डबल कॉन, अगर प्लेन वहां से पास हो रहा है तो यहाँ वाले केस में पॉइंट मिलेगा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? लेस देन 90 डिग्री में आपको मिलेंगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइट? एंड ये अल्फा इक्वल टू बीटा वाले केस में मिलेगी ओनली स्ट्रेट लाइन, ओके? सो दिस वाज इट्स स्पेशल केस कि अगर वो वर्टेक्स से पास कर रहा है तो क्या होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये सारी चीजें याद आ रही है, राइट? इवन करिश्मा ने ये यूट्यूब वीडियो की लिंक भेजी थी, अभी शायद वो खुद से पढ़ रही होगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस यहाँ तक। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है आपका, ओके, ये समर्थ, समर्थ इज टेलिंग नो। ओके समर्थ, बोलो कौन सा टॉपिक रिवाइज कराओ? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपर, ओके, नो डाउट। ओके, now general equation of second degree, general equation of second degree, we know that ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। नाउ यही सेकंड डिग्री आपका पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट? ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपको एनसीईआरटी में काम नहीं आएगा, बट हाँ जेई मेंस, जेई एडवांस में बहुत काम आ सकता है। तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला मैंने जेई एडवांस क्लास में कराया, उसका रिकॉर्डिंग मैंने आपको देखने के लिए बोला है क्योंकि वो जेई मेंस में काम आ जाता है, कई बार काम आ जाता है। सर्कल के लिए अभी देखें, सिंस हम सर्कल चैप्टर देख रहे हैं, तो आपका ए और बी सेम होना चाहिए, दैट मींस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये एच होना चाहिए आपका 0, देन इट शुड बी योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, राइट? एंड यहाँ से आप उसका दूसरा इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहीं पे अलग अलग कंडीशन है आपकी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के लिए। वो कंडीशन हम वो टाइम पे रिवाइज कर लेंगे, राइट? जब हम इसके बाद पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला का रिवीजन करेंगे। अगर चार्ट नहीं बना है तो अभी साथ में आप क्लास के साथ बनाते जाओ, राइट? फॉर्मूला बुक में कुछ भी छूटा हुआ है तो अभी क्लास में साथ में बनाते जाओ। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी जस्ट हमने देखा, बट ये इक्वेशन आपका सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए और कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, आपकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन 0 है वही एग्जैक्टली उसकी रेडियस है, राइट? रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपको रेडियस मिलेगी, तो आपको रियल सर्कल मिलेगा। अगर वो इक्वल टू 0 है तो ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 है क्या बन जाएगा? पॉइंट आया ना, राइट? वापस कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, चलो ठीक है। पॉसिबल होता है तो ये क्लासेस भी ऑफलाइन ही ले लेते, बट अभी आप भी स्कूल से आके थके होंगे आई गेस। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 है तो दिस इज नॉट योर रियल सर्कल, ओके?
इस आप इमेजिनरी सर्कल बोल सकते हो, ऐसा सर्कल कि जिसकी रेडियस इमेजिनरी। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन में जो सर्कल बन रहे वो बनेगा, नहीं, दैट इज डिफरेंट। ओके, दूसरा फॉर्म है सर्कल का, जैसे सर्कल से पहले हमने स्ट्रेट लाइंस खत्म कर दिया था पूरा, स्ट्रेट लाइन का रिवीजन नहीं चाहिए ना, राइट? ये वाले कॉन्सेप्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आप अच्छे से कर सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। तो स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आपने देखी थी कि स्ट्रेट लाइंस की बहुत सारे अलग अलग टाइप की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे सारे अलग अलग फॉर्म है, राइट? सो इन द सेम वे यहाँ पे वी आर हैविंग सेंटर रेडियस और कार्टेशियन फॉर्म। एक है आपके पास h कॉमा के सेंटर, राइट? एंड अगर आपको रेडियस दी गई है, सो दैट फॉर्म विल बी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये एक आपका हो जाएगा, राइट? सो x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y, ओके, ये तो क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ये देखा था कि सर्कल के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, राइट? एक पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट, राइट? क्लास 9th का कंसेप्ट है। 2 पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? अगेन इनफाइनाइट। बट इफ यू आर हैविंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन यू कैन देयर कैन बी ओनली one and only one circle or unique circle that can pass through those points. So x square plus y square plus 2gx plus 12y plus c equal to 0। इसमें 3 अननोन है, ये 3 पॉइंट से 3 इक्वेशन बन सकते हैं, उसको सॉल्व करके आप तीनों अननोन को निकाल सकते हो। तो ऐसे शायद आपको एनसीईआरटी मिसलेनियस लेवल में मिसलेनियस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक चीज मुझे याद है, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उसमें से कितने सर्कल पास होंगे? If there are 3 collinear points, non-collinear नहीं, collinear, then how many circles can pass through them? All of them, all of them, 3 collinear points. सर्कल वो तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए। Yes, Koshi, will you like to think again on your answer? See, 2 पॉइंट में से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, सेम वे ये 2 पॉइंट में से इनफाइनाइट, या ये दोनों में से इनफाइनाइट। बट इन इनफाइनाइट में से कोई भी एक ऐसा सर्कल होगा कि जो तीनों में से पास हो। नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कितने सर्कल पास हो सकते हैं? 0 सर्कल, राइट? सो वेरी गुड आर्यन। इज दिस क्लियर एवरीवन? सब जाग रहे हो ना? ऐसा तो नहीं स्कूल से आके बस हम सब सो रहे हैं, आप बोलते रहो, जो भी है हम सुन लेंगे। नाउ यहाँ तक क्लियर एवरीवन? जाए नेक्स्ट। चलो इसके बाद, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो कुछ तो रिस्पांस बढ़ा, चैट बॉक्स भी खुश हुआ आपके रिस्पांस देख के। अब सर्कल के लिए 3 कंडीशन हमने देखी थी, वेदर इट इज टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस और टचिंग बोथ द एक्सिस। अगर सर्कल आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, या दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर सर्कल आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कैन आई से दैट उसकी जो रेडियस होगी, इट इज नथिंग बट योर मोड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। So can I say that k is nothing or radius is nothing but mode k, mode of y coordinate of the center of the circle. Is this clear? Right? या फिर k के रिस्पेक्ट में देखो तो अगर रेडियस आपको दी गई है and they are telling that circle is touching your x axis, so k can be equal to plus r or k can be equal to minus r. h कहीं भी हो सकता है, right? तो x axis पे कहीं भी हो सकता है पॉइंट, but since वो x axis को टच कर रहा है, so k can be plus r or minus r. Is this clear? Right? कृष्णा, सान्या है, निधि है। ओके, नेक्स्ट। सिमिलरली अगर y एक्सिस पे टच कर रहा है, या अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो x एक्सिस पे टच कर रहा है तो आपको लेना है रेडियस इक्वल टू मोड y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस लेना है आपको मोड x कोऑर्डिनेट, ओके, ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। बिकॉज़ आपको पता है कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो x कोऑर्डिनेट होता है, राइट? एंड x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो y कोऑर्डिनेट होता है। So likewise you can do, and अगर दोनों एक्सिस को टच करा है तो दोनों चीजें हो जाएंगी, मोड h इक्वल टू मोड k इक्वल टू r। यहाँ तक क्लियर है? जाए नेक्स्ट एवरीवन। ओके, नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल का एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, ये दोनों चीजें सेम है।
यहाँ पे आपका जो है एक्स आर कॉस थीटा होगा, वाई आर साइन थीटा होगा, तो दोनों में फर्क क्या है? रेंज ऑफ थीटा, दैट थीटा इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, या थीटा इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। एज वेल एज वहां माइनस पाई टू पाई में आपको याद होगा माइनस पाई को एक्सक्लूड करते थे और पाई को इंक्लूड करते थे, यस और नो, राइट, ओपन टू क्लोज। यहाँ 0 to 2 पाई में हम कर देंगे क्लोज टू ओपन। 0 to 2 पाई क्लोज टू ओपन। इतना क्लियर है एवरीवन? जाए नेक्स्ट। ओके, ये था आपका पूरा 13.1। Now 13.2, if you want to see questions of 13.1 of regular book, I am giving you a few minutes, 2-3 minutes, go through all the questions, right? And उसमें से अगर चाहते हो कि कोई क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन कराऊं तो टेल मी, दैट क्वेश्चन वी कैन सी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 12, 13, 16 मॉड्यूल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इतना हाई लेवल का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 23, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं वही सोचू इतने सारे कहाँ से आ गए। हाँ, yes, स्नेहा, स्नेहा is telling I have sent some doubts on permutation combination। हाँ, डोंट वरी स्नेहा, उसकी चिंता मत करो, अभी एग्जैक्टली मैं सीनियर्स के डाउट सॉल्व कर रहा था पूरा। वो वाले क्वेश्चन में ना, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे उसी का रिगार्डिंग एक जो तीत वाला आपने भेजा था, तो उसका अभिराम ने एक भेजा था हमें, अभिराम ने एक भेजा था कि दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, जस्ट एंड वो आपको एनसीईआरटी लेवल में ये वाले नहीं पूछेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। कि दो पर्सन के नो, कोई भी दो लोग के आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ नहीं है, राइट? हमारे दांत कितने होते हैं टोटल, आप ये बताओ। 32, 16 ऊपर 16 नीचे, हाँ या ना? अपर जो एंड लोअर जो, इज दिस करेक्ट? मेरा, मुझे आपका सेकंड ऑप्शन बेटर लग रहा है, जो आपने मुझे दो ऑप्शन भेजे हैं। ना, स्नेहा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आप जिस भी बुक में से क्वेश्चन को रिफर कर रहे हो, जस्ट चेक, टूथ वाला क्वेश्चन, 2 to the power 32 - 1।
हाँ यस अभिराम, डेफिनेटली। इसीलिए तो मतलब ये इसमें यही जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जैक्टली कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, राइट? हाँ करेक्ट है। कौन से बुक से आप कर रहे हो स्नेहा? अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इतना टाइप करके क्यों भेज रहे हो आप? पूरा वो फोटो निकाल के ही भेज दो ना, टाइप करने में इतना टाइम वेस्ट होगा। चलो 13.1 एक्सरसाइज, एनी क्वेश्चन? आपने देखे सारे क्वेश्चंस, राइट? ये अच्छा वाला क्वेश्चन था ये भी, राइट? अच्छा, कॉपी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहाँ से देख रहे हो स्नेहा? यू आर हैविंग पीडीएफ? पीडीएफ है या फिर आपने बुक मंगवाई थी ना? अच्छा, तो बुक से फिर कॉपी पेस्ट कैसे? अच्छा, पीडीएफ स्कैन होती है तो वहां से कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या? आई थिंक नहीं। कुछ पीडीएफ में होता है, अच्छा। सर अगर पीडीएफ प्रोटेक्टिव नहीं रहा तो फिर हो जाता है कॉपी पेस्ट। हाँ, जैसे अब वर्ड में बनाई गई हो एंड फिर पीडीएफ में कन्वर्ट की गई हो तो उससे हो जाता है कॉपी पेस्ट, राइट? सर वो कन्वर्ट करते टाइम वो ऑप्शन देता है कि आप कैसे हाँ रखना है हाँ। कि कोई एडिट कर सके कि नहीं। हम्म। अगर आपने उसको अनेबल करके रखा है तो नहीं हो पाएगा। एंड वो चीजें जैसे सैंगेज और उन सब की पीडीएफ है, इमेज निकाल के पीडीएफ बनाई गई है, राइट? तो उसमें से तो कॉपी पेस्ट हो ही नहीं सकता है। हम्म। हाँ यस ओवेश, गूगल लेंस, गूगल लेंस इज द जुगाड़, दैट इज OCR। गूगल लेंस का तो हाई लेवल है। चलो, यहाँ तक क्लियर, राइट? 13.2 पे जाएं एवरीवन। ओके, चलो तो वो टूथ वाला क्वेश्चन आप देख लो पहले, राइट? जो स्नेहा ने भेजा था, दिस इज योर PYQ। तो अभिराम ने भेजा है सॉल्यूशन। अभिराम, यू कैन सेंड दैट सॉल्यूशन इन ग्रुप नाउ, राइट? सो मतलब वही सेम मैसेज। ये एक सिटी है, राइट? मतलब दिस इज नॉट सिटी। ये इंसान का मुंह है जिसमें 32 दांत है, ऊपर 16 दांत है, नीचे 16 टीथ है, करेक्ट? सो टोटल 32 प्लेसेस हमारे पास हो जाएंगे। नाउ दे आर टेलिंग दैट कि एक सिटी है जिसमें सबके दांत एक जैसे हैं, मतलब हमारे नहीं, वो हम सबके दांत कैसे होते हैं? हर एक दांत अलग अलग टाइप का होता है या ना, राइट? तो एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आपके सारे जितने भी लोग हैं उन सबके सारे दांत एक जैसे हैं। एक तो एक इंसान के भी सारे दांत सेम है एंड सभी लोगों के सेम है। इन अ सिटी नो टू पर्सन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ, बट टीथ का जो सेट है वो आइडेंटिकल नहीं है किसी का भी। एंड देर इज नो पर्सन विदाउट अ टूथ, ऐसा पर्सन पॉसिबल नहीं है जिसको एक भी दांत ना हो। ऑल्सो नो पर्सन हैज मोर देन 32 टीथ, किसी को 32 से ज्यादा टीथ भी नहीं है। If we disregard the shape and size of tooth and consider only positioning of teeth, positioning of teeth मतलब बस वो tooth किस तरीके से पोजिशन किए गए हैं, राइट? कि किसी के दांत बस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लाइक दैट। बस वो अगर किसी के 32 या 32 दांत है तो पूरा का पूरा फुल होगा, हाँ या ना एवरीवन? अगर 31 दांत है तो वो एक दांत कौन सा खाली है उसके हिसाब से पूरा वो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर, दो वाले 31 हो जाएंगे। देन द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज, तो सिटी की मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी हो सकती है? हाँ यस होवेश, वही। हाँ अब देखो, यस समर, बट दे सेड नो वन हैज लेस टीथ। नहीं समर, उन्होंने बोला है कि नो वन हैज मोर देन 32 टीथ, एंड उन्होंने बोला है कि ऐसा बंदा कोई भी नहीं है कि जिसके 0 टीथ हो, राइट? मतलब एक भी टूथ ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, तो मिनिमम एक टूथ होगा एंड मैक्सिमम 32 टीथ, राइट? सो दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला, ये प्लेसेस के रिस्पेक्ट में सोचो तो हर एक प्लेस में आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर यहाँ पे आपके टीथ रखोगे या नहीं रखोगे, राइट? यहाँ पे टीथ आएगा या नहीं आएगा, इधर आएगा या नहीं आएगा, इधर आएगा या नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर एक प्लेस पे हमारे पास दो दो ऑप्शन है।
हर एक प्लेस में हमारे पास दो दो ऑप्शन है, तो वो सब मिला के टोटल आपके हो जाएंगे 2 to the power 32। अब ये 2 to the power 32 में सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें वो वाला ऑप्शन भी आ जाएगा कि पूरे दांत खाली हैं, कोई दांत है ही नहीं, राइट। बट वी डोंट वांट दैट, क्योंकि मिनिमम एक तो है ही, तो 2 to the power 32 - 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। सेकंड, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी ओवेश ने भेजा वो, राइट, कि सर हम इसे ये मान सकते हैं कि सेट ऑफ 32 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज 2 to the power 32। कि अब मान लो कि वो सिटी बनाने वाले हम भगवान हैं, अरे हाँ पूरा समझा रहा हूँ, वो सिटी बनाने वाले हम भगवान हैं, हम इंसानों को डिजाइन कर रहे हैं, ओके। तो हमारे पास 32 टीथ्स हैं, टीथ 1 टीथ 2 ऐसा करके टोटल 32 टीथ्स हैं। सेट में हमारे पास 32 टीथ है। अब हम डिसाइड करेंगे कि किसको कौन कौन से टीथ देने हैं। देख, किसी को हम कोई भी टीथ नहीं देंगे, किसी को एक टीथ देंगे, तो एक टीथ देने के लिए हमारे पास 32 ऑप्शन है। किसी को दो टीथ देंगे तो दो कौन कौन सी जगह पे दे सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड इट्स नंबर ऑफ सबसेट्स और नॉट। So number of subsets. Welcome Samya. अभी आपने मीटिंग ज्वाइन की। So number of subsets is 2 to the power 32 and number of subset में एक उसका empty set भी आ जाएगा। Are you getting my point? समझ पा रहे हो ना? This is your universal set, right? तो मान लो पहला सेट मिला empty set, ओके। ये लास्ट सेट मिल रहा है आपका पूरा वो, ओके सर, राइट। मान लो कोई भी आपका लास्ट नंबर ऑफ सेट है, वो आपको मिल रहा है पूरा यूनिवर्सल सेट। बीच में सारे मिलेंगे, जिसमें सिर्फ एक टीथ दिया, तो एक टीथ वाले भी कितने हैं, वो फर्स्ट प्लेस पे दे रहे हो, सेकंड प्लेस पे दे रहे हो, जितने भी जो भी आपका प्लेस है वहां तक आप दे रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? लाइक दैट, बस वही। तो ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्लियर। नाउ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक मैंने पढ़ा भी नहीं है, वो मैं देखूंगा, पहले थोड़ा वो हो जाए। चलो, now M13.2 is based on your tangents and chord। सर्कल में क्लास 10th में सबसे पहले आपने पढ़ा था टेंजेंट, कि एग्जैक्टली टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट के रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, राइट। सो टेंजेंट एंड सर्कल के बीच में क्या, या एक लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। एक लाइन सर्कल के एकदम बाहर हो, ये हो सकता है। एक लाइन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, ये हो सकता है, राइट। एंड एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, वो हो सकता है। एनसीईआरटी में सिर्फ 13.1 है, हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दोनों साथ में है ना आपके, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सब साथ में एनसीईआरटी में आपका, इसलिए ओके। थर्टीन ये कुछ नहीं है, यहाँ से टेंजेंट वाला कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, ओके। नाउ वी कैन डू टू थिंग्स। अगर आप चाहते हो तो अभी मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी लेवल का रिवाइज कराऊं, या फिर पूरा जितना हमने किया वो पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं, राइट। पूरा बेटर रहेगा, क्योंकि जितना हमने रिवाइज किया वो पूरा ही रिवाइज किया, राइट। आप पढ़ो सिर्फ एनसीईआरटी का। अच्छा, वंस अंडरस्टैंडिंग अभी एनसीईआरटी करा दो पूरा वाला, फिर आपके 12th के साथ करना पड़ेगा, राइट। 12th का एक चैप्टर हो रहा है, तो उसके बाद एक दिन चलो उसका रिवीजन, इस तरीके से ऐसा होगा। फिर आई थिंक पूरा हो जाएगा खत्म। अरे एनसीईआरटी का करेंगे तो सिर्फ आई थिंक 4:30 बजे तक ही सब खत्म हो जाएगा। वॉट जितना टाइम आपके पास है आप बताओ। अगर ज्यादा डर लग रहा है कि सर अभी हमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ दिखना ही नहीं है, तो उतना ही करते हैं। बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसा करके जल्दी 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 ना। चलो, बिकॉज आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वही स्किनैरियो है। जितने ज्यादा लोग रिस्पॉन्स देंगे उतना पता चलेगा, ओके। ठीक है, ठीक है, तो अभी सिर्फ एनसीईआरटी का देख लो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ, ओके। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, ये फिर हम उसमें
चलो, तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का रिवीजन शुरू करें एवरीवन। वो कॉनिक्स तो मैं आपको कहाँ तक दिया गया है वो मुझे आप बता देना। ओके, वी हैव टेस्ट ऑन मंडे दिस चैप्टर्स इन स्कूल। ओके, मंडे कौन कौन से चैप्टर्स की टेस्ट है स्कूल में? दिस चैप्टर्स मींस ये कॉनिक्स वाले सारे एज वेल एज लिमिट्स। सर लिमिट से लेकर स्टैटिस्टिक्स तक। ओके, चलो ग्रेट। एंड नो डिलीटेड पोर्शन, करेक्ट? यस सर। डिलीटेड पोर्शन में से कुछ नहीं। ओके, हाँ तो वो कर सकते हैं। नहीं, आज सिर्फ कॉनिक्स का रिवीजन करेंगे, लिमिट्स का रिवीजन आपका करेंगे उसमें सैटरडे वाले क्लास में। सर पर सिर्फ अगर एनसीईआरटी करेंगे तो शायद टाइम बच जाएगा ना। बट आप चाहते हो ना कि एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखें, अगर वो हाँ। देखेंगे तो फिर टाइम जाएगा। हाँ सर उसमें तो टाइम लगेगा। क्योंकि आपको बोला है मिसलेनियस क्वेश्चन, तो हम एनसीईआरटी लेवल की आज जस्ट मुझे स्टॉप कर देना, आप एनसीईआरटी ओपन रखो कि हाँ सर इतना है, तो वहां पे इतनी फॉर्मूला देख के फिर आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थोड़ा कैलकुलेशन भी होगा। चलो, तो कॉनिक्स के लिए सारे कॉनिक्स का एक डेफिनेशन सी 3 तरीके से है। सारे कॉनिक्स का आप 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। 1, with the help of intersection of double con and plane. Second, from general equation of second degree. Okay. Third, with the help of eccentricity. Now, what is eccentricity? So, locus of point for which ratio of its distance from fixed point to perpendicular distance from fixed line remains same, right? Eccentricity आपको normal याद ही होगा, SP by PM। तो पॉइंट किस तरीके से मूव कर रहा है या भाग रहा है कि जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उसका एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का अगर आप रेशियो ले रहे हो तो वो रहेगा कांस्टेंट। दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, राइट? तो वहां से जो बनेगा वो कॉनिक बनेगा, एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड योर एसेंट्रिसिटी, इजंट इट एवरीवन? अब पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होगी? 1, इलिप्स के लिए 0 to 1, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। याद रखने के लिए यही बोला था मैंने, हाइपरबोला मतलब हाई, हाई है तो ज्यादा, ग्रेटर देन 1। फ्रॉम जनरल इक्वेशन h स्क्वायर इक्वल टू ab, ये h स्क्वायर लेस देन ab, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab। यहाँ तक क्लियर है, राइट? अल्फा बीटा वाला तो याद रखना ही है, तो अल्फा बीटा हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एनसीईआरटी में तो आई थिंक आपको अल्फा बीटा और यही याद रखना है, एसेंट्रिसिटी, राइट? h स्क्वायर वाला कुछ नहीं दिया होगा। नाउ सर्कल के लिए आपकी एसेंट्रिसिटी होती है 0। ये क्यों सस्पेंस है? जब मैं आपको इलिप्स दिखा रहा था तब मैंने आपको दिखाया था कि उसकी फॉर्मूला में अगर एसेंट्रिसिटी 0 रख दोगे, ए और बी सेम हो जाएगा, इट विल बी योर सर्कल। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एसेंट्रिसिटी आपकी होती है इन्फिनिटी, तो वो एसेंट्रिसिटी का ग्राफिकल मीनिंग है, उसको मैंने आपको dy by dx के ग्राफिकल मीनिंग से समझाया था कि जैसे जैसे आपका जो कॉनिक्स है उसका कर्वेचर सर्कल से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी एसेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे सर्कल की एसेंट्रिसिटी है 0, राइट? फिर जब आप उसे दबाते हो, राइट, तो वो सर्कल्स को आप थोड़ा कंप्रेस कर रहे हो, तब वो आपका इलिप्स बनता है, तो एसेंट्रिसिटी 0 to 1 हो जाती है, राइट? फिर आप उसे थोड़ा ओपन करते हो, पैराबोला के लिए 1 हो जाता है, एंड बहुत ओपन करते हो तो हाइपरबोला के लिए वो ग्रेटर देन 1 होता है, एंड बहुत ही ओपन करते जाओ अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, E इक्वल टू इनफाइनाइट। सो दिस इज देयर जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एसेंट्रिसिटी, राइट? मेजरमेंट ऑफ कर्वेचर और सॉरी मेजरमेंट ऑफ क्लोजनेस ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कि कितना दूर जा रहा है। जैसे सर्कल के लिए 0 है, दबाओगे तो 0 to 1 के कम वो हो जाएगा। देन पैराबोला एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, स्ट्रेट लाइन एसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी। हाँ, अब देखो, ओके, बट जैसा कि मैम ने आपको बोला कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विल आल्सो कम, सो हाउ दे आर डिफाइनिंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन? केस स्टडी मतलब अब जैसे कॉनिक्स में केस स्टडी क्या हो गया? अनसीन पैसेज जैसा। इंग्लिश में मान लो पैसेज देते हैं, पैसेज के बेस पे से आंसर देगा, क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स में पैसेज मतलब क्या होगा
एलिप्स की सारी डिटेल्स दी मैम जाएगी। बोली है कि मंडे तुम्हारा टेस्ट है, मंडे फिर सब चैप्टर का रिवीजन भी हो गया रहेगा क्योंकि जितने बचे उसी के टेस्ट है, तो ट्यूसडे से वो केस बेस्ड वो क्वेश्चन कराएंगे ऐसे वाले। चलो तो बेस्ट। मेरे हिसाब से तो जैसे अपन को एडवांस में कंप्रेhension टाइप आता है ना, हाँ हाँ वैसा ही रहेगा। हाँ सर, पर उतना नहीं, इट्स लाइक वो कुछ पैसेज एक स्टोरी टाइप क्रिएट करके उसमें बस मैथ्स का एप्लीकेशन रहेगा, वैसे ही कुछ रहेगा। मैम ऑनलाइन क्लास में भी कुछ बार कराई थी, अच्छा तो उसमें तो वैसे ही मेरे को जितनी याद नहीं ठीक से, पर शायद ऐसे ही था। ओके मैम और एक बार लेकिन कराएंगे ट्यूसडे को। ठीक है, क्योंकि कुछ सैंपल क्वेश्चन हमें मिल जाए तो फिर हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली केस स्टडी मतलब वो क्या पूछना चाहते हैं। इट इज ऑल्सो लाइक वो एक्चुअली वो बोर्ड ने नया पैटर्न जो 12th के लिए दिया है, तो 11th का भी वही पैटर्न वो लोग लगा के चल रहे हैं। हाँ वही, इवन जूनियर क्लासेस में भी वो वही कर रहे हैं। Wait. अब भाई वो केस स्टडी कैसा दे रहे हैं वो उनके उन पे टीचर पे डिपेंड करता है। जैसे हाँ ये स्नेहा आपने जो वो व्हाट्सएप लोग पे जो भेजा है बुक वो से दे रहे हैं सर अभी, वो बुक पे ही है सब, हम्म, उसमें कैसा दिया है। read the case study given below and attempt any four subparts. A company produces certain items. The manager in the company used to make a data record on daily basis about the cost and revenue. Okay, okay, हाँ ठीक है। सी डोंट वरी, वो देख लेंगे क्वेश्चन। केस स्टडी वाले कुछ नहीं, बस आपको दिमाग ओपन रखना है, दैट्स इट। चलो केस स्टडी हाँ हो जाएगा उसका कुछ हो जो रहता जाएगा हाँ, कि आपको बस वो थोड़ा बहुत सोचना है कि इसमें कौन सा एप्लीकेशन लगेगा क्या। अगर वो ऐसे क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं तो उस टाइप के मैं आपको कराऊंगा। ओके चलो, फिर ये वाली नॉर्मल डेफिनेशन तो होंगी सारी, राइट। एक्सिस विच इज लाइन पासिंग थ्रू योर फोकस एंड परपेंडिकुलर टू L. L is what? Your directrix. Okay. Next. Vertex is nothing but your point of intersection of axis and curve. Exactly, it should be curve. Focal chord. Any chord which is passing through focus. Double ordinate. Chord which is perpendicular to axis. Letters rectangle. Focal chord which is perpendicular to axis. That's it. पैराबोला दो टाइप के हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए फोकस क्या हो जाएगा a, 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए 0, b। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -a, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -b। ओके, अब ये फिगर है a ग्रेटर देन 0 के लिए, ये फिगर है b ग्रेटर देन 0 के लिए। इधर हो जाएगा आपका a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0 के लिए उसी तरीके से डाउनवर्ड्स। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आई थिंक वो आपको नहीं पूछेंगी क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं होगा, बट जनरल इक्वेशन हम डायरेक्टली ला सकते हैं पीएस इक्वल टू पीएम, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला ये शायद हो सकता है एनसीईआरटी में, तो इनसाइड हिसाब फिर ऐसे सबके वाले लिए। सर्कल में तो थे, तो इसमें भी होगा शायद। हाँ तो सबके लिए दैट मीन्स फॉर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल एक्सेप्ट हाइपरबोला, सबके लिए अगर वो इनसाइड है तो लेस देन 0, आउटसाइड है तो ग्रेटर देन 0, ऑन है तो इक्वल टू 0। हाइपरबोला के लिए चेंज हो जाएगा, इनसाइड है तो ग्रेटर देन 0, आउटसाइड है तो लेस देन 0, राइट। पैरामेट्रिक फॉर्म आई गेस नहीं होगा एनसीईआरटी में, है नहीं है सर। फिर ये सारी चीजें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नहीं है सर। ओके टेंजेंट नहीं है तो नॉर्मल तो दूर की बात है, ठीक है। ये तो आपके स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हैं, वो तो याद ही होगा। ओके टेंजेंट नहीं है पर ठीक है, चलो ये वो फिर ये वाला, ये एनसीईआरटी में होगा, ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, ये सर होगा ये वो शायद। स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक था ना, लेकिन वो कट हो गया। वो डिलीटेड है क्या? हाँ सर। ये वाले क्वेश्चन शायद मैंने कराए थे आपके सीनियर्स को एनसीईआरटी से, राइट। देख लेते हैं एक हाँ बार। सर, वो एनसीईआरटी में है, पर वो अभी इस साल के लिए वो डिलीट हो गया। डिलीटेड है, ओके सो सर फिर भी करवा दो सर, इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओरिजिन को कहीं पे रिप्लेस कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, राइट, सपोज दिस इज योर ओरिजिन 0, 0,
आप उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो h, k पे, राइट? यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर ओरिजिन फ्रॉम 0, 0 टू h, k, विच इज नथिंग बट योर ट्रांसलेशन। तो जब आप ट्रांसलेशन करते हो, नए कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलते हैं? जो पुराने कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्मॉल x कैपिटल स्मॉल y, नए कोऑर्डिनेट्स कैपिटल x कैपिटल y, सो कैपिटल x इज x माइनस h, कैपिटल y y माइनस k। चलो, अब जो पुराने के लिए आपके पास इक्वेशन था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वही सेम इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, बट दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट्स। कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कैपिटल y की जगह y माइनस k लिख सकते हो, कैपिटल x की जगह x माइनस h। वही सेम चीज सभी जगह पे, ये a, 0 है तो वो भी a, 0 मिलेगा, बट वो a क्या होगा? वो a आपका नया कोऑर्डिनेट होगा, कैपिटल X इक्वल टू a, दैट इज नथिंग बट x माइनस h इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, बट वो तो नहीं होगा टेंजेंट, तो y इक्वल नहीं होगा मींस एनसीईआरटी में नहीं होगा, मैं वो बोल रहा था। y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, कैपिटल Y कैपिटल X, तो y माइनस k x माइनस h, सेम फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैराबोला का यहाँ पे हो गया। इलिप्स का करें रिवीजन, राइट? इलिप्स का करने के बाद हाइपरबोला का, एंड फिर उसके मिसलेनियस क्वेश्चन हम ले लेते हैं। टेक 2-3 मिनट्स गैप, फटाफट पैराबोला के सारे क्वेश्चंस देख लो। सारे क्वेश्चंस मींस एनसीईआरटी के नॉर्मल एक्सरसाइज की, या फिर सारी फॉर्मूला, एंड कोई भी डाउट है तो पूछो फटाफट। गिविंग यू 2 मिनट्स। Yes. Abhiram is asking, sir, will we have advanced class today? Advanced class मैंने आज आपका रखा था, but the thing is जूनियर क्लास के आंसर शीट के चक्कर में और वो सब में वो और मैं ज्यादा डाउट सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, तो मैंने जस्ट क्लास से पहले देखा, कैन आई शिफ्ट दैट क्लास टू संडे? सी, ये वाली एडवांस क्लास आपकी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, राइट? आप आपके एग्जाम के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये एडवांस क्लास में हम आपके सीनियर्स के क्वेश्चंस का डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे, तो दोनों के लिए काम हो जाएगा, जैसा मैंने ऑफलाइन क्लास में समझाया था। तो एक एडवांस क्लास मैंने आपकी सैटरडे रखी है, ओके, बाकी फिर संडे, एक संडे रख दो। तो मेरे डाउट्स, हाँ हाँ, डाउट्स, तो मेरे डाउट्स मैंने आपको जो दिए थे एडवांस वाले, हाँ वो नहीं, अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया प्रांजल, क्योंकि पहली प्रायोरिटी सीनियर्स की है, राइट? क्योंकि उनका एग्जाम है ना अभी जेईई का। हाँ सीनियर्स के ग्रुप में भी दोनों में किसी को बन गया तो वो बता देंगे। हाँ, वो भी है, बट ठीक है, ये टाइम ऐसा होता है ना, मैं सीनियर्स को भी नए क्वेश्चन नहीं देखता हूँ, अगर उन्होंने बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए तो वो ज्यादा डर जाएंगे। ये टाइम बहुत सेंसिटिव वाला होता है, इसीलिए इवन उनको बोलता हूँ कि अभी कुछ नया मत करो, इसलिए वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, ओके। स्नेहा इज टेलिंग, सर अवंती गुरुकुल ऐप में मैसेज करने पे वो आंसर भेजते हैं सॉल्व करके। अच्छा, ओके, अच्छा ओवेश, गुड, ऐसा, ओके। हाँ अभिराम, विल डू दैट। एंड स्नेहा, ये आपने क्या लिखा है? 11.4 क्वेश्चन 15, 11.3 क्वेश्चन 19, 20, वो आप एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। एंड MIS 47, ये MIS क्या है? मिसलेनियस, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो इलिप्स और हाइपरबोला का रिवीजन करके साथ में देख लेते हैं, राइट? यस। सो स्नेहा इज टेलिंग अवंती गुरुकुल में भेजते हैं, 1 आवर के अंदर अंदर वो रिप्लाई करते हैं। अच्छा, ग्रेट। चैट विथ अस ऑप्शन में, चैट विथ अस ऑप्शन में आप डाल देते हो, राइट? अवंती गुरुकुल में आप चैट विथ अस ऑप्शन, नीचे डाउट ऑप्शन है ऐप में, वेट,
होम है, टेस्ट है, लर्न है, ये मुझे दिख रहा है। हाँ, ऐप ऐप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन क्लास में देख लेंगे। ठीक है, नीचे राइट कॉर्नर मोर येलो बटन, ओके, प्रॉब्लम, विल सी इन ऑफलाइन क्लास। मुझे याद कराना ऑफलाइन क्लास में, कर लिए ना। चलो, इलिप्स। ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। फॉर इलिप्स अवर एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, राइट, 0 to 1। और उसकी दूसरी डेफिनेशन PS1 प्लस PS2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 2। जैसे ही आपको पता है, यही सेम चीज जब हम कॉनिक्स के इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में देख रहे थे एडवांस क्लास में, राइट, इन्हीं सबको हमने यूज किया है। PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2, दिस डेफिनेशन, राइट। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। दो टाइप के इलिप्स हैं, जिसके मेजर एक्सिस x एक्सिस हो या मेजर एक्सिस y एक्सिस हो, दोनों में हम यही यूज करेंगे, यस और नो। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्क क्या होगा? विल टेल मी द डिफरेंस बिटवीन देम। यस मीत, इन दोनों में फर्क क्या होगा? मीत, आर यू देयर? ये इलिप्स में आपका ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है? कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? सब सो रहे हैं। ए ग्रेटर देन बी और नॉट, यस और नो हियर, राइट। एंड जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट देखोगे, ये वाला, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी ग्रेटर देन ए। नाउ इफ इट इज ए ग्रेटर देन बी, हाँ, अब मैंने आपको बोला था हम एसेंट्रिसिटी कैसे करेंगे, ये पूरा डेरिवेशन दिखाया था, राइट। अब वो डेरिवेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है। याद रखने के लिए, इफ ए ग्रेटर देन बी, आपको बी पहले लिखना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। इफ बी ग्रेटर देन ए, you have to write a square equal to b square 1 minus e square. Is this clear everyone, right? यहाँ पे a greater than b, b square equal to a square 1 minus e square, b greater than a square equal to b square 1 minus e square, right? This is the reference. चलो 0,0 सेंटर हो जाएगा, इलिप्स का सेंटर 0,0, फोकाई दो मिलेंगे, AE,0 माइनस AE,0। फिर ये x इक्वल टू ए बाई, x इक्वल टू माइनस ए बाई, ये दो मिलेंगे। इज दिस क्लियर, राइट? सेम यहाँ पे y इक्वल टू बी बाई, y इक्वल टू माइनस बी बाई, 0,b 0, माइनस बी, ये 0,0, A,0 माइनस A,0। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? सो दिस इज योर 2b बाई 2b 2e 2a बाई, जहाँ से हमने सारी चीजें प्रूव की थी एग्जैक्टली, ओके। तो एक एक्स्ट्रा आपको अगर याद रखना है तो रख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट वो फिर जेई के लिए हो जाएगा। और ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टेंजेंट है, राइट, नॉर्मल है, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ। चलो, टू फोकाई टू डायरेक्ट्रिसेस, मेजर एक्सिस आपको पता है, कॉर्ड जॉइनिंग बोथ फोकाई, एंड माइनर एक्सिस परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ये बाकी चीजें पता है तो वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चलो, इसके अलावा बाकी सारी चीजें आई थिंक जो इसके कॉमन टेंजेंट और वो वाली फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है। वाई इट शुड बी देयर, तो वो शायद पूरा चार्ट में ही होगा। कैन यू सी दिस चार्ट एवरीवन? तो इलिप्स की इसके अलावा बाकी की आपकी फॉर्मूला होती है ये, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, आई कैन से स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस ये सारी चीजें नहीं होंगी एनसीईआरटी में, एम आई करेक्ट? नहीं है सर। डायरेक्टर सर्कल एंड ये, okay, can we see hyperbola now?
ओके, नाउ सी अगेन, जैसे हर एक कॉनिक्स की डेफिनेशन हमने की ही है, राइट? सेम हाइपरबोला, उसके लिए आपकी एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, या जैसे इलिप्स में आपका क्या था, PS1 plus PS2 equal to 2 है, यहाँ PS1 minus PS2 equal to 2 है, but since it is difference, anything can be bigger, so we should take mode here, right? Now Riya is there, Mansi, Mansi is here but Riya is absent, right? So हाँ, यहाँ पे भी आपके दो हाइपरबोला है, दिस इज जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। एक दूसरा हाइपरबोला होगा जो इसका कॉन्जुगेट होगा, उसके लिए हम करेंगे y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1। बट यहाँ पे मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस के नाम चेंज हो जाएंगे। मेजर एक्सिस का नाम हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दूसरी एक्सिस आपकी हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है? ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस। नाउ AE comma 0 minus AE comma 0, same, A by E minus A by E, but eccentricity is greater than 1, that's it. Okay. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे नहीं दिया है क्या एनसीईआरटी में? जैसे यहाँ पे 2b स्क्वायर बाई होगा। ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा। So length of lattice rectum is 2b square by a, as well here as well as in ellipse. पैराबोला में क्या होगा लेटेस्ट रेक्टम? सर mod 4a। Yes, mod 4a और mod 4b. Okay. Okay. कॉन्जुगेट हाइपरबोला में इक्वेशन पूरा चेंज हो जाएगा, इलिप्स जैसा नहीं होगा। क्या चेंज होगा? आइदर 1 को आप -1 लिख दो, या बेटर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई स्क्वायर लिख दो, एंड ऑलवेज सेकंड इक्वल टू फर्स्ट, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ओके। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि अगर b इक्वल टू a है तो e रूट 2 होगा, b लेस देन a है तो e रूट 2 से कम होगा, ग्रेटर देन a है तो रूट 2 से ज्यादा होगा। सो यहाँ पे अगर a और b रूट 2 है तो वो आपका हाइपरबोला हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो शायद आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया गया है एवरीवन? नो सर। नहीं ना, ओके ठीक है। बाकी तो ये जनरल केस ऑफ हाइपरबोला, इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट होगा जो मैंने बोला, यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है, ये दोनों चीजों को अल्टरनेट करना है, लेस देन 0 के लिए आउटसाइड, ग्रेटर देन 0 के लिए इनसाइड, राइट? बाकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो है ही, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी है। ओके सॉरी, हाँ ये डायरेक्टर सर्कल है, डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट है एनसीईआरटी में। डायरेक्टर सर्कल शायद हो सकता है क्या, चेक नहीं, ओके देन लीव इट। एजिम्पटॉट्स है क्या? नहीं होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही नहीं है तो एजिम्पटॉट शायद नहीं होगा। ओके, तो चलो अब आपके डाउट्स देखते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन और वो सारे। ये यहाँ पे मैंने कर दिया है गलती से, रेगुलर बुक का फॉर्मूला। अब आपके एनसीईआरटी के डाउट्स मुझे भेज दो क्विकली। स्नेहा, कैन यू सेंड मी दोस क्वेश्चंस अगेन, क्वेश्चन नंबर्स? तब तक मैं इन सबको रेगुलर बुक में शिफ्ट कर देता हूँ, फिर एनसीईआरटी ओपन करके उसको देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं बाद में करता हूँ।
एनसीईआरटी में कौन सा है? 11 है ये चैप्टर, फोनिक्स